हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जिसको अपने साथ जो कुछ भी होता है वह बुरा ही लगता है। हमारी जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। तो आज इसी से जुड़ी हुई एक कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। एक नगर में एक राजा था जो बहुत ही सुख चैन के साथ अपने राज्य में राज्य कर रहा था। वह मिठाई खाने का बहुत ही शौकीन होता है। उसके महल में एक हलवाई की दुकान से मिठाई आती है। उसकी बनाई हुई मिठाई पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा बड़े शौक से मिठाई खाता था। एक दिन वह मिठाई खा रहा था, तभी राजा को मिठाई में एक मरी हुई मक्खी दिखाई देती है। यह बात तो बहुत छोटी थी, पर वह एक राजा था, उसके लिए यह बात छोटी नहीं थी। राजा गुस्से में आकर मिठाई वाले को सजा सुना देता है और उसे राज्य छोड़ने के लिए कह देता है। वह मिठाई वाला राज्य छोड़कर चला जाता है। एक बार राजा सैर करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में कुछ चोर डाकू उन्हें घेर लेते हैं। वे उनके सिपाहियों को मार देते हैं और सारा धन लूट लेते हैं। राजा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब राजा भूख प्यास से तड़पने लगता है। राजा को उस राज्य में कोई नहीं जानता था। वह भिखारी की तरह लगने लगा था। उसे कोई भीख भी नहीं दे रहा था। तभी वहां एक आदमी आता है और राजा से कहता है, महाराज, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब राजा कहता है, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। तब वह आदमी कहता है, मैं वही हलवाई हूँ जिसे आपने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। और इस तरह से वह हलवाई राजा की मदद करता है और राजा को अपने राज्य भेजने की व्यवस्था भी करता है। तब राजा हलवाई को भी अपने साथ राज्य चलने के लिए कहता है, लेकिन हलवाई मना कर देता है। हलवाई कहता है, आपके राज्य से निकालने के बाद मैं इस राज्य में आया हूँ। यहाँ मेरी बनाई हुई मिठाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ मेरी एक अलग पहचान बन गई है। यहाँ मुझे सब जानते हैं और मैंने अच्छा नाम कमाया है। अब एक अमीर आदमी भी बन गया हूँ। मैंने इतनी दौलत कमा ली है। वह हलवाई कहता है, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुझे मेरी गलती के कारण राज्य से बाहर निकाला, इसलिए मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अगर आप मुझे राज्य से बाहर नहीं निकालते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। हलवाई कहता है, जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। ऐसा कहकर वह राजा को अपने राज्य के लिए भेज देता है और राजा अपने राज्य के लिए चला जाता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता भी है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। आपको मेहनत की आग अपने अंदर जलाए रखनी होगी। आज के वक्त में जितने लोगों ने भी सफलता पाई है, उन्होंने भी कभी न कभी बुरे वक्त का सामना किया ही है, तभी वे एक सफल इंसान बन पाए हैं। दोस्तों, जो भी चीजें होने वाली हैं वो सभी विधि द्वारा पहले से ही निर्धारित है, इसलिए जो होना है वो होकर ही रहेगा। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। इतने में अचानक से समुद्र में तूफान आ जाता है, जिस कारण से वह व्यक्ति नाव में डूबने लगा। तो फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। फिर वह समुद्र से बहते हुए एक निर्जन से टापू पर पहुंच गया, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दिया। वह थका हारा झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर से तूफान आने लगे और उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण से झोपड़ी में आग लग गई। फिर वह व्यक्ति किसी तरह उस झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और बाहर आकर यही सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इतने में समुद्र में वहाँ से एक बड़ी नाव गुजरी, जो जलती हुई झोपड़ी को देखकर रुक गया। उसने सोचा, शायद मदद के लिए कोई बुला रहा है। फिर वे व्यक्ति नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास आए और उसकी मदद करते हुए उसे अपने नाव में बिठा लिया। इस तरह उस व्यक्ति की जान बच गई। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो भी ईश्वर कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, इसीलिए उस व्यक्ति के लिए यह कहावत बिल्कुल सही सिद्ध होती है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे जल्द मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।